हेलो दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि लोगों की स्किन जाड़े में बहुत ज़्यादा रूखी क्यों हो जाती है। प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों की स्किन जाड़े में बहुत ज़्यादा रूखी होने का रीज़न ये है क्योंकि वो अपने स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं। रीज़न ये है कि ठंड में लोगों को प्यास कम लगती है, पसीना कम होता है तो वो पानी कम पीते हैं और सबसे बड़ी गलती यही पे कर जाते हैं। देखिए, चेहरे के ड्राइनेस का सिर्फ लेना देना आप चेहरे पे लगा लेते हैं, उससे कुछ नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो तो सिर्फ एक प्रोटेक्शन है कि आपने प्रोटेक्टिव लेयर एक लेयर अप्लाई कर लिया जिसकी वज़ह से आपके चेहरे पर बस बाहरी कोई इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, बट इंटरनली भी आपके स्किन को नरिश करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप पहले पानी पर्याप्त मात्रा में पिएँ और जूसी फल जैसे हो गए जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, या फिर इस तरह के लिक्विड या गर्म जूस, गर्म सूप, ये सारी चीजें आप ठंड में ले सकते हैं। ज्यादा चाय का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें कैफीन ज्यादा हो, कॉफी या चाय, इसको अवॉइड करें। दूसरी चीज कि आप अपने चेहरे को ऑयल का मसाज दे सकते हैं। रात में सोने से पहले एक बार ऑयल मसाज करके 5 मिनट के लिए, इसके बाद आप अपनी स्किन को एक नॉर्मल से फेस वॉश से धो लें जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल या बहुत ज़्यादा फोमिंग बेस ना हो, क्योंकि वो आपके चेहरे के ऑयल को पूरा निकाल देता है, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ड्राई और डल हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है, अगली बात ये है कि आप स्किन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली धूप में ना करें। धूप में भी त्वचा काफ़ी रुखी हो जाती है और ठंड में जो कि बहुत हवा जो होती है वो काफ़ी ड्राई होती है और उसकी वजह से आपके चेहरे पर ड्राइनेस होती है। और चेहरा भी धोने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करें। एक गुनगुना पानी बस, नॉर्मली जो आपके चेहरे के ऑयल को ना निकाले, तो इस तरह का आप गुनगुना पानी इस्तेमाल करें चेहरा धोने के लिए। और धोने से पहले एक बार ऑयलिंग जरूर करें रात में चेहरे को, ताकि आपके चेहरे के अंदर से एक ग्लॉसी जो लुक होता है वो बना रहे और नमी आपके चेहरे पर बरकरार रहे। ये ध्यान में रखते हुए ही आप चेहरे को अपने केयर कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप खाने पीने में बहुत सारी, जैसे आप सलाद वगैरह जो ठंड में मूली है, गाजर है, या आपके चुकंदर हैं, टमाटर हैं, आप इन सब का सेवन कर सकते हैं। और खान पान का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है बॉडी पर, क्योंकि आप जितना स्वस्थ भोजन लेंगे आपकी स्किन भी उतना गुड लुकिंग होगी, आपकी हेल्थ भी उतना गुड होगी, आपके गट्स जो डाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, तो आपकी स्किन ऊपर से वैसे भी ग्लो करेगी। और पानी अगर जितना ज्यादा पियेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, और टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो स्किन हमारी ऐसे ही प्यूरिफाई होगी, क्योंकि हमारे बॉडी का अंदर का ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छे से होगा, ब्लड टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जिनका टाइम टू टाइम बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। तो हम अगर पानी कम पीते हैं तो हमारे बॉडी से वो टॉक्सिन्स टाइमली रिमूव नहीं हो पाते हैं, और फिर वो अपना बहुत सारा इम्पैक्ट स्किन पर ही दिखाते हैं और अंदर से तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। और खास तौर से महिलाओं में तो यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर वो पानी कम पीती हैं, तो उनको जलन महसूस होना। तो इस अगर लिहाज से भी देखा जाए कि आप एक लेडीज हैं और आपको क्या क्या चीजें जरूरत हैं, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए भी, ये जो भी मैं बातें बता रही हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेडीज को टाइम टू टाइम ऐसे भी होता है, वो प्रॉपर डाइट उनके शरीर में वो लेती नहीं है, बहुत देर से खाना, सुबह का नाश्ता एक तरह से कह सकते हैं कि आप 12 बजे से पहले ले ही नहीं रहे, वो नाश्ता नहीं, एक तरह से खाना ही है। डायरेक्टली वो काफी देर तक काम, घर के काम काज की वजह से 12 बजे से पहले वो कुछ खाती नहीं है, तो बहुत देर तक आप पानी नहीं पी रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, तो आपके बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे। और वो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, चेहरे के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमारे बालों को नरिश करती हैं और हमारे ब्लड फ्लो को भी एनहांस करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिट रहती है। और जब फिटनेस आपकी बॉडी के अंदर से रहेगी तो आपके चेहरे पर वो फिटनेस अपने आप दिखेगी, और एक तरह से ये एंटी एजिंग का भी काम करती है। आपकी उम्र जो लगेगी कि आप कम उम्र में भी, लोग काफ़ी झुर्रियाँ दिखने लगती हैं चेहरे पे, काफ़ी ड्राइनेस और काफ़ी डल स्किन दिखने लगती है। मैंने तो देखा है 26 से 25 के उम्र के लोग भी काफ़ी डल स्किन उनकी दिखती है। वो सब रीजन यही है, उनका खान पान, सेहत काफी खराब होता है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं जिसमें कि आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, जिंक्स एंड ये सारी चीजें इंक्लूडेड हों,
तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी स्किन की, हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत कम होगी। बहुत फॉलिकल्स जो आपके बहुत लूज हो गए हैं या खराब हो गए हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प में अच्छे से नहीं हो रहा है। और कभी कभी हमारे स्किन में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, चेहरे पे भी हो जाता है, काफी तरह के इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से भी कुछ एरिया हिस्सा आपका बहुत इचिंग या खुजली होगी उसमें, और आपको डलनेस महसूस होगा चेहरे पे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप एक अच्छे डॉक्टर या अच्छे एक्सपर्ट से बात करेंगे, एक मेडिकल या डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करेंगे, तो हो सकता है कभी कभी इसके लिए वो आपको सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करें यदि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं। तो लेडीज को तो जरूरी होता है कि वो कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लें। आयरन कैल्शियम तो उनके खाने में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अगर वो बहुत हेल्दी डाइट नहीं ले रही हैं तो उनको अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपका स्किन भी चमकदार रहेगा।